पंडित जी की बातें, पंडित जी की मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जिसमें नेगोशिएट मोल भाव हो रहे हैं कुछ मैरिज को लेके फॉर रिवॉर्ड, कि देखो मैंने शादी करवा दी है, मुझे भी तो कुछ दक्षिणा वगैरह है, फॉर रिवॉर्ड। हाँ तो सुन तो लो, एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर अ रिवॉर्ड विच इज नोन एज अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, इज वॉइड, इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू ए पर्सन हायर्ड, किसी पर्सन को हायर किया, पंडित जी को, पंडित जी को हायर ही तो करते हैं कि भाई आप कोई कन्या दिखा दें टू प्रोक्यूर ए वाइफ। प्रोक्यूर शब्द वैसे तो आमतौर पे वस्तुओं के केस में यूज किया जाता है, जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं वो अपनी बन जाती है तो उसको हम प्रोक्यूर करना कहते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इसीलिए ही ये शब्द यहाँ लिखा है कि प्रोक्यूर शब्द तो एक वस्तु के लिए लिखा जाता है। यहाँ वाइफ को वस्तु के बराबर अगर मानने की कोशिश करोगे, हालांकि अब असल जिंदगी भी बात करूंगा मैं, तो अगर कोई भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, किसी पर्सन को पैसा देने की बात कर रहे हैं, उसको पर्सन को आपने हायर किया है इस काम के लिए कि हाँ भाई वाइफ प्रोक्यूर यानी किसी कन्या का व्यवस्था करें, है ना, ऐसे करके, मतलब कोई लड़की वड़की दिखाओ, हमारा बेटा शादी के लायक हो गया है, लड़का शादी के लायक हो गया है, लड़की दिखा दीजिए, ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ तो लॉ तो उन्हीं बातों को कह रहा है ना कि वॉइड है, ठीक है, खैर, एंड देयर फॉर वॉइड, तो वॉइड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात जो है वो ये कि जो लॉ है वो कहीं भी रिचुअल्स में तो नहीं पड़ेगा, कि अगर किसी भी एक कंट्री के अंदर सोशल कुछ रिचुअल्स हैं तो रिचुअल को वो कभी भी मतलब ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ भाई ये रिचुअल आपके इलीगल हैं। अगर भाई आपके जो धर्म है उसके अंदर है इस तरह की बातें कि जो बीच का मीडिएटर होता है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, वो पंडित है, कोई बिचौलिया है जो रिश्ते लगाता है, ऐसे भी होते हैं ना लोग, होते हैं ना, बिचौलिए होते हैं जो पंडित नहीं होते लेकिन हाँ रिश्ते बताते हैं बस रिश्ते बताते हैं। तो बेसिकली अगर आपके यहाँ पर कस्टम है, ट्रेडिशन है उन्हें पैसे देने का, तो कोई नहीं, दे सकते हैं हम, कोई लॉ उसे इलीगल नहीं कहेगा। लेकिन अगर वो नेगोशिएट करेगा इस बात पर, मोल भाव करेगा कि 40 नहीं, कम से कम 80 तो दो ही दो, 80 नहीं तो 70 तो दे ही दो, आप कह रहे हो मैं 40 ही दे सकता हूं। वैसे भी वो जो रिचुअल्स भी बनाए गए हैं आपके धर्म के अंदर, तो वो तो क्या है कि आप एक तरीके से क्या दक्षिणा, दक्षिणा लॉजिकली तो जो दक्षिणा होती है वो क्या होती है, वो कुछ भी स्वेच्छा से बिना किसी स्वार्थ के जो सामने वाला दे सकता है वो आप ग्रहण करते हैं, ले लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। अगर आप दक्षिणा के अंदर भी स्वार्थ दिखाएंगे, लालच दिखाएंगे, तो वो टेक्निकली दक्षिणा नहीं रहेगी, यानी वो टेक्निकली आपका रिचुअल नहीं रहेगा। और अगर वो आपका रिचुअल नहीं है तो फिर उसको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी करार दिया जाएगा। अगर वो आपका रिचुअल नहीं है, अगर उसमें लालच है, उसमें नेगोशिएशंस हैं, तो फिर वो आपका रिचुअल की कैटेगरी के अंदर नहीं आने वाला। तो बेसिकली पंडित जी को पैसा देना कोई गुनाह नहीं, पंडित जी का पैसा लेना कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर ये पंडित जी लालच दिखाएंगे, इस बारे में कोई मोल भाव करेंगे, क्या कि सपोज करो शादी के वक्त कुछ हो गई थी बातें कि ठीक है पंडित जी कह रहे थे कि 50,000 दे देना, हम कह रहे थे नहीं 30,000 ही दे पाएंगे, और ठीक है फिर मतलब बातें ऐसी रफा दफा हो गई और फिर शादी का हो गया, कन्यादान वगैरह, शादी, लड़की अपने घर, और उसके बाद में फिर कह रहे हैं पंडित जी अरे मेरे भाई साहब 50, हम कह 30, वो कह 50, वो कह 30, वो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हाँ तो तब होगा कि बुलाओ पुलिस को, ठीक है, कि कानूनी तौर पर आप पैसा नहीं मांग सकते हो, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। कोई भी एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर अ रिवॉर्ड, ये तो वॉइड है आपका, ध्यान रखना। तो बेसिकली ये वाली बात चल रही है। इसके अलावा अब ये जो मैरिज ब्यूरो होते हैं, शादी.com ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन, अरे शादी.com, शादी.com नहीं है, जीवनसाथी.com ब्यूरो का मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन होता है बस। तो मैरिज ब्यूरो जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डज नॉट नेगोशिएट मैरिज। अभी जो शादी.com है ये क्या है, ये जीवनसाथी.com क्या है, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड करता है। टेक्निकली क्या ये मैरिज को नेगोशिएट करता है कि ठीक है मैरिज इतने, क्या ये पैसा मांगते हैं या नहीं, तो हाँ पैसा तो मांगते ही होंगे, बिना पैसे के कैसे बिजनेस चल रहा होगा, ये तो बिजनेस ही है। बट ये शादी को नेगोशिएट नहीं करते ना,
ये तो ये कहते हैं कि भाई आप जीवनसाथी.com वेबसाइट पे जाओ अपनी फ्री प्रोफाइल मंगाओ। बना ली तुमने फ्री प्रोफाइल कि मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरी पढ़ाई ये है, मेरा एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं ये कास्ट ये है, मेरा धर्म ये है, और मुझे किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, उसके एट्रीब्यूट हम लिख देते हैं। तो ऐसे करके एक बेसिक प्रोफाइल बनाने के बाद अब वेबसाइट आपको क्या फीचर देने वाली है, कुछ कुछ फीचर्स फ्री में देगी और कुछ कुछ फीचर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद देगी। जैसे वो एडमिन दिखाते कि फ्री चैट करें, तो भैया आमतौर पे मतलब ये चैट जैसे ऑप्शन, ये इस तरह के एडवांस फीचर के लिए सब्सक्रिप्शन तो पैसा तो मांगते हैं, लेकिन ये पैसा मांगते वक्त क्या कोई शादी को नेगोशिएट कर रहे हैं? नहीं, वो तो आप वो मैच फिक्सिंग करोगे, जो आपको ठीक लगेगा उनसे बातचीत करोगे, फिर मीटिंग तय करोगे, फिर शादी करोगे। अब क्या बीच में फिर आ जाएंगे शादी.com जीवनसाथी.com वाले कि अब पैसा निकालो? मतलब ना, उनका तो बस वो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, सब्सक्रिप्शन वो ले लेंगे इधर वाली पार्टी से भी, वो इधर वाली पार्टी से भी, बस वो सब्सक्रिप्शन की कमाई हो रही है उन लोगों की। तो अदरवाइज कोई मैरिज को लेके वो नेगोशिएट नहीं करते। तो यहां पर ये यही कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई मैरिज को नेगोशिएट नहीं करते हैं कोई रिवॉर्ड के लिए, और तो देयरफॉर वो इस पॉइंट में कवर होंगे ही नहीं। शादी.com जीवनसाथी.com वो इस पॉइंट में कवर होंगे ही नहीं। इस पॉइंट में कौन कवर होंगे? पंडित जी, वो बिचौलिए, वो रिश्तेदार जो रिश्ते लगाते हैं, वो कवर हो जाएंगे यहां पर। तो ये वाली बात है। तो डन, समझ गए। इसके अलावा एक ये वाला पॉइंट,